फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एक दुखद घटना घटी थी 24 फरवरी को। और इंफॉर्मेशन मिली थी एक डेड बॉडी के बारे में, कि जो गंगा लेक का रास्ता है वहाँ अंदर जो बैम्बू के जंगल्स हैं उसमें एक डेड बॉडी लटकी हुई है। तो जैसे इंफॉर्मेशन मिली, हमारा जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ था, ओसी समेत एसडीपीओ और एसपी कैपिटल इमीडिएटली मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौके का मुआयना किया, प्लेस ऑफ अकरेंस जो सीन ऑफ क्राइम था उसको सिक्योर किया। एफएसएल की जितनी कार्रवाई होती है वो सारी की गई, वहां पर फोटोग्राफी की गई, सारी चीज़ों का मुआयना करके एफएसएल द्वारा जांच करवा के जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस वहां से पिक करने थे वो पिक किए गए और डेड बॉडी को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचकर वहां पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फर्दर सजेस्ट किया गया। और खासकर इस केस में चूंकि ये सारा मैटर सेंसिटिव लग रहा था और डिसीज्ड की पहचान जो हुई थी वो एक अंडर सेक्रेटरी कम असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन APPSC अरुणाचल प्रदेश तुमिंग गांगकक के रूप में हुई थी। तो इसलिए एक बोर्ड बिठाया गया कि पोस्टमार्टम एक डॉक्टर से ना करवाकर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से करवाया जाए। तो पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई इसमें की गई। इसमें 174 की हम लोगों ने शुरू में कार्रवाई CRPC के तहत अमल में लानी शुरू की, लेकिन बाद में ये सस्पिशन आया, ये एलिगेशन आया कि शायद ये एक दूसरा मामला हो सकता है, संदिग्ध मामला हो सकता है। तो डिसीज्ड की वाइफ के बयान पर 302 का मर्डर का केस इसमें हमने दर्ज कर लिया। FIR नंबर इसमें 10/23 अंडर सेक्शन 302 पुलिस स्टेशन चिंपू में केस दर्ज हो गया और एक SIT का गठन कर दिया गया। चूंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, बहुत सेंसिटिव भी थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीनियर अफसरान ने एक SIT का गठन किया जिसमें 8 मेंबर्स थे, 4 इसमें इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स और बाकी टीम थी। इस SIT ने काम करना शुरू किया। शुरुआत में सबसे पहले जो है इसमें पोस्टमार्टम कराया गया बोर्ड ऑफ डॉक्टर से। उसके बाद जितने भी एविडेंस थे प्लेस ऑफ अकरेंस पे, सीन ऑफ क्राइम पे, वो सीज किए गए। सर्चेस की गई, APPSC ऑफिस में सर्च हुई और हम सभी जानते हैं कि जो डिसीज थे उनके इंक्वायरी में विटनेस थे, इंक्वायरी में उनको शामिल किया जा रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी। तो CBI ऑफिस के अंडर ये इंक्वायरी चल रही थी। तो CBI ऑफिस का भी हम लोगों ने सर्च किया कि ऐसा कोई क्लू या ऐसी कोई बात मिले जिसके कारण से इस घटना का लिंक हो सके। फिजिकल एविडेंसेस चेक किए गए, बायोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की डिटेल में मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगा, बट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो बेस्ट पॉसिबल हैं हमारे पास, या जितना हमारे पास एनालिसिस हो सकता है वो हमने इसमें किया। ये सब करने के बाद लोगों से बयान लिए, लोगों से पूछताछ की, जितने भी कंसर्न लोग थे उन सबसे बात की और पूछताछ भी की गई। अब तक क्योंकि ये बहुत सीरियस घटना थी और हमारी पूरी संवेदना भी डिसीज की फैमिली के साथ है और हम इसको कोई भी ऐसा चांस या ऐसी भी कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे कि कोई किसी चीज़ की कमी रह जाए, खासकर इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने किया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन्होंने दी उसमें उन्होंने लिखा है कि डेथ इज ड्यू टू एस्फिक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम हैंगिंग। हम सभी जानते हैं कि इसमें डिसीज्ड ने 2 कट मार्क मारे थे ब्लेड से। ब्लेड हमें वहाँ मौके पर भी मिला और उसके घर पे जो ब्लेड्स भी हमने बरामद किए गए हैं उसकी लिंकेजेस अभी चल रही हैं। तो जो ब्लेड के मार्क्स थे लेफ्ट रिस्ट पे और राइट लेग नीचे पर, वो दे वर नॉट एनफ टू कॉज द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। सो डॉक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स अपॉइंट दैट द डेथ वाज ड्यू टू एस्फिक्सिया, जिसका दम घुटने से जिसे कहते हैं, उस कारण से इनकी मृत्यु हुई।
साथ साथ उन्होंने जितने भी उस पे इंजरी के मार्क्स थे छोटे मोटे दूसरे, और जो मेन दो बड़े मार्क्स थे जो डीप कट थे हाथ में, लेफ्ट रिस्ट में और राइट लेग में, उसके बारे में भी मेंशन किया। और एक चीज लिखी कि इट्स एंटी मॉर्टम हैंगिंग है, कि मतलब आदमी जब हैंग किया गया तो जिंदा था। तो ये बात भी उन्होंने सजेस्ट की है, पोस्टमार्टम ये क्लियरली आया है। और लास्ट में उन्होंने एक लिखा है कि सुसाइडल इन नेचर, सुसाइडल इन नेचर लिखा है, द कॉज ऑफ डेथ वाज ड्यू टू एस्फिक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम हैंगिंग बाय ए लिगेचर एंड सुसाइडल इन नेचर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। शर्ट जो है इज अ लिगेचर, शर्ट को उन्होंने यूज किया। उसके बाद जो है हम लोगों ने उनका सीडीआर फोन का जो है सभी जानते हैं, फोन का रिकॉर्ड चेक किया। फोन के रिकॉर्ड में जो खास बताने वाली बात है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी उस दिन की नहीं है। उनको 2 कॉल और 1 एसएमएस की एक्टिविटी हमें मिली। एक कॉल तो उनको सीबीआई ऑफिस के इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी, और जो मुद्दे वाली बात है कि तकरीबन 3 बजे के करीब इंस्पेक्टर क्रॉन्ग, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर हैं जो सीबीआई में अटैच चल रहे हैं, उन्होंने उनको कॉल किया। तो डिसीज्ड ने को बोला कि आप आइए और आकर हम सीबीआई के दफ्तर में आकर आपको से कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। तो ये बात उनको कही गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकता या बिजी हूं। तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा समय लगेगा, आप आ जाइए और आकर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं और जल्दी हम फारिग कर देंगे। ये बात हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से वेरीफाई की। फिर हम सभी जानते हैं कि हमारे शहर में ईटानगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लग चुका है और सभी बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज हैं। तो हमने सैकड़ों सीसीटीवी कैमराज को खंगाला और उनके घर से चलकर और प्लेस ऑफ अकरेंस तक एक ट्रेल बनाई। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास में कुछ में फुटेज हमें मिला, कुछ में नहीं मिला, कुछ में कम मिला, लेकिन एक जो ट्रेल बनी वो उससे पता चला कि उन्होंने 16:07 मतलब 4:07 पर अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो AR01L1461 से घर से चलते हैं वो, और कांग्रेस भवन के पास वो तकरीबन 8 मिनट रुकते हैं। 6:25 से लेकर 16:25 से लेकर 16:33 तक, 4:25 से 4:33 तक वो 8 मिनट उस कांग्रेस भवन के पास रुकते हैं। और उसके बाद जो सीबीआई दफ्तर की तरफ जाना है वहां नहीं जाते और वो आगे निकल जाते हैं और गंगा लेक की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे सीसीटीवी कैमरा की ट्रेल में मिल रहा है। और जो लास्ट हमारी उनकी जो लोकेशन सीसीटीवी फुटेज से आ रही है वो केजी तायम रेसिडेंस नियर गंगा लेक 16:51 4:51 पर वो आ रही है, जो जहां पे उनकी गाड़ी दिख रही है, लास्ट लोकेशन उनकी। उसके बाद गाड़ी उनकी खड़ी हो जाती है, जो करीबन 300 मीटर के करीब प्लेस ऑफ अकरेंस है वो जगह है। तो पूरी ट्रेल जब वो घर से चले, जब वो सीबीआई दफ्तर की तरफ जाना था, फिर बीच में कांग्रेस भवन के पास 8 मिनट के लिए रुके 4:25 से 4:33 तक। उसके बाद आगे जाकर 4:51 पर वो प्लेस ऑफ अकरेंस के पास पहुंच जाते हैं। इस दौरान उनकी गाड़ी के अंदर ना ही कोई घुसता है ना ही कोई बाहर निकलता है। ये अभी तक सीसीटीवी के फुटेजेस में हमारे को मिला है। तो जो है ये 44 मिनट का जो सफर था, 4:07 से 4:51 तक ये उन्होंने कवर किया। और कोई भी आदमी इस 44 मिनट के सफर में ना ही गाड़ी में घुसा ना ही गाड़ी से उतरा। एक चीज और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये वो कांग्रेस भवन के पास रुके हुए थे 4:25 से 4:33 तक, तो 4:28 पर उन्होंने एक व्हाट्सएप, अपना KKWS का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर उन्होंने एक मैसेज किया। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखते हैं कि एस्टीम्ड मेंबर्स, आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व्ड इन APPSC लीकेज। आई एम इनोसेंट बट आई एम बीइंग टारगेटेड एज आई वाज द असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जाम। ये मैं वर्बटम पढ़ा है जो उन्होंने अपने ग्रुप पे लिखा है कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। ये जो मैसेज का टाइमिंग है आप देखिए 4:28 पे, जब 4:25 से 4:33 के बीच में वो रुके हुए, उन्होंने वहां पे खड़े हुए किया। उसके बाद हमने उनका जो सेल फोन में और भी एक्टिविटीज होती हैं, सर्फिंग करता है आदमी, इंटरनेट भी खोलता है, गूगलिंग भी करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, वो सारी एक्टिविटीज चेक की। एक चीज और हमें दिखाई दी कि एक दिन पहले, ये तो घटना जो है वो 24 फरवरी की है, 3 दिन पहले उन्होंने इंटरनेट पे सर्फ कर रखा है व्हाट इज डिप्रेशन। यूनिसेफ किसी साइट पे जाकर उन्होंने डिप्रेशन के बारे में
सर्फिंग कर रखी है। इस बात को भी हम जो है वो चेक कर रहे हैं और हमने एफएसएल को जो है उनका फ़ोन भेज दिया है फर्दर एनालिसिस के लिए कि क्या वो अगर एक मेन डोमेन से सब डोमेन में और सब डोमेन से फर्दर सब डोमेन में कहाँ कहाँ गए। तो जो प्रिलिमिनरी हमारी जो चेकिंग थी उसमें ये आया है कि वो सर्फ कर रहे थे डिप्रेशन की साइट को यूनिसेफ की 3 दिन पहले, और इसकी हमने एफएसएल से और बाकी डिटेल्स भी अभी मांगी हैं कि लेट अस सी क्या निकल के आता है। एफएसएल को हम लोगों ने परस्यू कर रहे हैं इसमें, और जो एनालिसिस है हमारा फ़ोन का वो हम लोग भी कर रहे हैं, और जो सीसीटीवी कोशिश कर रहे हैं कहीं और किसी ऐसे सीसीटीवी में हमारे कुछ मिल जाए तो हम लोग कुछ और लिंकेज कर सकें। एक एनालिसिस हमारी होती है जो जिस जगह पर ये प्लेस ऑफ अकरेंस था वहां पर उस विंडो में या 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद उस विंडो में कितने फोन थे वहां पर, या कितने लोग गए, या क्या एक्टिविटी थी, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी थी। तो वो भी हम लोगों ने कर लिया है। इसके अलावा जो एलेज्ड हैं जिसपे उनकी मिसेज ने, उनकी वाइफ ने सस्पिशन जाहिर किया है कि दो इंस्पेक्टर्स जो एपीपी सर्विस के हैं, पुलिस अरुणाचल पुलिस के हैं, उनके भी हम जितने भी पहलुओं को जांच कर सकते हैं कि जितने भी उनके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं टेक्निकली एंड अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड से भी वो हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो सिर्फ 2 तक ही नहीं सीमित रहेगा। फोकस ऑफ कोर्स जहां पर हमने रखा हुआ है वो जो एलिगेशन के हिसाब से फोकस अभी वहां पे है, और दायरा हमारा बड़ा है। हम हर चीज, हर पहलू का हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी जो अभी रिजल्ट्स आने हैं, आने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जल्दी से जल्दी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच जाए। और हम भी चाहते हैं कि जो ये घटना घटी है बहुत दुखदाई है, बहुत परेशान करने वाली है, और इसका एक हम लोग सही से इन्वेस्टिगेशन करके करेक्ट और ट्रुथफुल कंक्लूजन निकाल सकें। Sir, we came to know post-mortem report came just after 5 days when board of doctor was constituted. Why did you take so long to address the issues? And we got to know your police department had called Tumi Lanka relatives and told them within the closed door. So why did you take so much time to You address told the the relatives closed door. I couldn't get the question, please. we have learned Tumi Ganka family was called to police station SP office, and they were informed that the cause of death was suicidal in nature, like you are addressing. So why did you take so long to address the media and address the public to clear the confusions all over this mysterious death case? There were certain other pressing things, and uh, there were like a lot of issues were happening, and the investigation was in the middle of things. So unless and until there was some conclusive, some revealing evidences with us, so that we can come to you and say something with authority, until that there was no point having an media briefing. Now we have certain facts, certain, we have reached a stage, we have not reached the final stage. So we have reached one stage, one step. Now I am sitting confidently that based on certain facts I can take some questions and answer some questions. Regarding the postmortem report, we all know we have been getting the postmortem conducted many times. Doctors do the postmortems, the board of doctors do the postmortem. They know, it is their prerogative to, when they give us the report, the final in writing. Sometimes it takes time also. It is been in our experience, and they give it as per their own system, so we have to follow that. Sir, since you have said CCTV footage and trail was analyzed and you didn't find any incriminating evidence against your two police officers, Inspector Krong and Inspector Mason, but why did police department let Gallo Welfare Society to tagging him as a murderer? They have, these two police officers have been calling as a murderer in many of the press conferences conducted by family and Gallo Welfare.
society. See, I Why would did not. police I, department? Why didn't police department defend your own officer since you found these two officers are See, I innocent? would not comment on that if somebody is alleging, and until, as I told earlier also, that we were in the middle of the thick of the investigation, and there would be allegations and counter allegations after this briefing also. But till we had this stage of investigation where we can say something with authority, with facts. Now I have facts. We were searching the CCTV. We are still searching the CCTV. It is an ongoing process. We are there are layers and layers of investigation in electronic evidences. There are many layers of I mean evidences. So in electronic evidences also we have to keep removing one layer, another layer, third layer, fourth layer, and once we have that some certain circumstances, and when the postmortem report is suggesting something, and we are creating other, I mean we are finding other evidences and other supporting evidences, then only we can come to you and say something with authority. So My last question. We have done 52 manuscript has been seized from Lake Tumiganga chamber by SIC. Since your team is investigating, SIT is investigating this issue, where does those 52 manuscripts seized from Tumiganga's office? you see, this is the other subject matter. This SIT is for the investigation. All of us are here for the investigation of the murder. The seizure of the documents by the SIC is a different subject matter. That is why I asked this question. These Yeah, I will 52 not be able to comment with authority on that, because this I am concerned for the investigation of this murder, and I can talk about the investigation of the murder. Yes, I say that you are right. Documents and manuscripts were seized by the other team from his office, which is a part of their inquiry, which they would be able to say. But that seizure and this incident has no connection so far. Only, yes, he was being called, he was being questioned, some manuscripts were seized from his office. There were certain things which were going against him in that inquiry. But we will not get biased by that only. If we say only close our eyes and say that is because he was being kind of incriminated, or being incriminated, or being targeted, or being this thing, that is the subject matter of our investigation, but not because of the only manuscript. सर So, yeah. सर जो दो पुलिस ऑफिसर जो सर एक्यूज ये जो एलिगेशन लगा है फैमिली वाला से उनका ऊपर में क्या एक्शन क्या है और कितना हद तक उन दोनों का अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका टीम में? मैंने आपको बताया कि जो हमने जो एलेज्ड हैं उनका जितना भी बेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिकली एंड सर्कमस्टांशियली एंड ट्रेडिशनली, तीन मेथड हैं जो हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन पहले करते थे जब ये सब फोन वगैरह और सब सीसीटीवी सब नहीं थे। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं और सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं विद सीसीटीवी, उनका मूवमेंट, उनका प्रेजेंस, उनकी बातचीत, उनका जो है पूरा बैकग्राउंड, उनका सर्च, वो हम सब ने सब कुछ कर लिया है अभी तक। फिलहाल so far in the investigation, we have not found anything against both inspectors. If in future, if we get, yes, of course, investigations are open and we'll do accordingly. Sir, you said Mr. Pancho Prong called this is the Tumigangar on I think On 23rd. 23rd, yeah. and you said कि वो just फोन किया कि उसको ऑफिस में सीबीआई ऑफिस में हाजिरी देनी है। हाजिरी, तो just I wanted to know कि मतलब अगर सिर्फ हाजिरी देना ही उसी की इवेंट है तो how was duration कितना था उन लोगों का कन्वर्सेशन में, क्योंकि आपने सीबीआई को चेक किया हुआ है तो उसका ड्यूरेशन कितना था? 23rd को actually we have analyzed the CDR of the phone number Bumchokrong Inspector Bumchokrong का, and it has been found that कि जो डिसीज्ड और बुमचोक्रॉन्ग के बीच में थ्रू ऑफ द सीडी एनालिसिस में वी हैव फाउंड कि ओनली 6 कन्वर्सेशंस लास्ट बीइंग ऑन 23rd को टू बी प्रिसाइज
शाम का 3:14 में कॉल करता है। उन दोनों के बीच में 65 सेकंड्स का बात होता है ऑन 23rd को। एंड इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ द कन्वर्सेशन, तो वी हैव फाउंड कि लास्ट कॉल 23rd से पहले दिसंबर 13 को उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, फ़ोन में कॉन्टेक्ट हुआ था। तो वी कैन से कि आफ्टर मोर देन 70 डेज 23rd को बुमचो क्रोंग ने डिसीज को कॉन्टेक्ट किया था। And sir, just if you have the information, December 13 को कितना लंबा duration उसका? हाँ, दिसंबर 13 को भी कुछ आउट ऑफ द ये जो कुछ सस्पिशन वाला कुछ तो टाइमिंग नहीं है, जो नॉर्मली होता है 2 या 3 मिनट का ही बात हुआ था। एंड वी हैव ऑलरेडी क्वेश्चन द सस्पेक्ट है जो बुमचो क्रोंग को कि किस वजह से आप फोन किया था, उस पर कन्वर्सेशन क्या हुआ था। तो वी हैव द रिकॉर्ड, उनको स्टेटमेंट भी लिया है। और 23rd को भी जैसे सर ने बताया है, जस्ट उनको सम्मन किया था कि 2017 का सिविल सर्विस एग्जाम में कुछ एवेल्यूटर्स का सिग्नेचर को वेरीफाई करना है। तो एज सर ने बताया है कि वो इनिशियली था कि कुछ काम है करके, तो बुमचो क्रोंग ने फिर उनको इंसिस्ट किया कि अगर आ सकता है तो आ जाइए। एंड फाइनली वो शाम का 4:07 में घर से निकलते हुए देखता है, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर बुमचो। सर ये सही है क्या? जिसमें एक चीज मैं बता दूं, 70 दिन का गैप है। लास्ट जब दिसंबर में जैसे जामा ने बताया 13-12 को कॉल हुई थी जो क्रोंग ने की थी, उसके बाद फिर 23/2 को की है। तो इट इज अ गैप ऑफ आफ्टर 70 days आवर इंस्पेक्टर हैड कॉल्ड द डिसीज्ड टू कम एंड डू सम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर ये 23 मार्च में जो कॉल करते हैं ये सच है? फरवरी फरवरी में जो कॉल करते हैं ये सच है क्या? इंस्पेक्टर क्रोंग इंस्पेक्टर नेगा के सामने कॉल किया? देखिए, इसमें हमने जो स्टेटमेंट जो लिया है इंस्पेक्टर क्रोंग से, और जो भी बाकी जो सीबीआई ऑफिशियल से भी हमने लिया है, तो कोरोबोरेटिव है। कोरोबोरेट करके ही हम बोल रहे हैं, जो आज यहाँ पे आपके सामने फैक्ट्स रख रहे हैं। सीबीआई ऑफिशियल्स, एसआईसी ऑफिशियल्स, इवन एपीपीएससी का ऑफिशियल्स को भी हमने स्टेटमेंट लिया है। एंड वॉट एवर वी आर सेइंग टुडे इज जो भी कोरोबोरेट हुआ है उसको फैक्ट को ही हम आज रख रहे हैं। एंड तपुन मेसर का यहाँ पे कहीं भी नाम है? तपुन मेसर का मैं बताना चाहूँगा कि सीरियल एनालिसिस में उन दोनों के बीच में, डिसीज्ड और इंस्पेक्टर की मेसर के बीच में कभी फ़ोन में बात हुआ ही नहीं। तो उसके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है सीरियल में दोनों के बीच। अनिल नगर का कहना है कि हम लोग काफ़ी दिनों से थ्रेट भी था, तो कॉल में भी कुछ सब्सिडिया में कुछ ऐसा रिपोर्ट आया है? क्या था थ्रेट? जी किस चीज का? नहीं, थ्रेट वाली कोई ऐसी बात नहीं, कहीं कहीं रिपोर्टिंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है थ्रेट वाली, कहीं जिक्र नहीं है, कहीं किसी के बयान में भी नहीं आया, अभी तक ये बात सामने नहीं आई। सीडी रिपोर्ट में सीडीआर में तो अब थ्रेट की बात नहीं आती, सिर्फ लॉग आता है। और थ्रेट की बात तो ये है कि जब किसी को थ्रेट मिलती है तो किसी को बताएगा और या कहीं रिपोर्ट करेगा, तो ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। सर ये पीएम रिपोर्ट को बेस करके क्या पुलिस भी ये मान रही है कि सोसाइटी की वजह से काफ़ी पुलिस आगे चलेगी? PM report is one of the evidence. I have already said that इतनी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें अभी तक, और सारे पहलुओं को जो है चेक किया गया है, और PM रिपोर्ट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द एविडेंस, बाकी भी हम लोग एविडेंसेस में चल रहे हैं। चंबा सर, आप बताएं कि वो उस दिन बुलाया गया था कि उसको कुछ सिग्नेचर का वेरिफिकेशन किया गया। एग्जैक्टली कौन सा ईयर का, क्या चीज़ का वेरिफिकेशन, कौन सा सिग्नेचर का? 2017 सिविल सर्विस एग्जाम का कुछ पेपर में जो अवार्ड शीट था, उसमें जो एवेल्यूटर्स का सिग्नेचर को वेरीफाई कराने के लिए बुलाया था, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर बुमचो क्रोंग। 2017। ठीक है। सर ये सुसाइड कॉम्प्लेक्स सुसाइड है। देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं। सुसाइड के बहुत सारे भी वो होते हैं, आपने जैसे बताया, बट जब तक फाइनल नहीं आ जाए हम लोग इसको कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकते। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, और हमारी जो सर्कल ऑफ सस्पिशन है वो ओपन है। फोकस ऑफ कोर्स एलिगेशंस की तरफ रहता है, उनको हमें टारगेट या जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्शन है वो रहती है, लेकिन बाकी पहलुओं को भी जांच की जाती है। सर जो एलिगेशन जिस पर आया है, जो 2 ऑफिसर है वो दोनों सस्पेंडेड है कि अभी भी ऑन ड्यूटी में है? सस्पेंड नहीं हाँ? नहीं है, नहीं है। अभी तक कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, अभी सस्पेंड नहीं है। सर लोग क्या बोलते हैं, जीडब्ल्यूएस एंड जो लीड कर रहा था ये मूवमेंट को, एंड फैमिली का भी ऐसा बोलने का था कि जो डिजीज है वाज वन ऑफ द प्राइम विटनेसेस ऑफ दिस केस, जो चल रहा था, जो इंटरोगेशन चल रहा था पेपर लीक में, तो वो लोग का ऐसे
why was he not given any security? उसके बारे में आप नहीं, देखिए, डिड ही डिमांड फॉर सिक्योरिटी, पहली बात। सेकंड, कि इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस को सिक्योरिटी तब दी जाती है अगर लगता है कि उसको कोई खतरा है। ऐसी कोई उस इंक्वायरी के दौरान एसआईसी की कोई बात नहीं सामने आई कि उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, और उसने डिमांड की नहीं, और एज सच कोई थ्रेट है नहीं। सिक्योरिटी देने का भी रीज़न होता है, वरना इन्वेस्टिगेशन में तो हज़ारों विटनेस होते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं देते हैं ऐसे, unless and until there is some specific input or requirement or need or suggestion by someone, then only we think of. Otherwise, the normal inquiry में तो the security is not given. सर आपने जैसे बताया कि वो डिप्रेशन का बारे में सर्च कर रहा था इंटरनेट में, तो क्या दूसरा कुछ फैमिली इश्यूज भी ऐसे हो सकता है? That we need to see, because he had gone into one domain of the UNICEF of for depression searching. Did he further took the linkages from that site, and then वो जो इंटरलिंकिंग होती है एक साइट के अंदर, वो पेज दर पेज ओपन होते हैं, वो लेयर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं खोलने की। पता चलेगा तो बताएंगे। So during APSC People का जो investigation चल रहा था, was he the one of the prime witnesses? That, of course, I told you, is not a subject matter of this investigation. That you will need to ask the other team, because I am looking for whether this was a murder, one, whether it was a suicide, whether there was a threat and he was being harassed to the extent of that he was abetted to do suicide. These three angles we are investigating.